जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, तांगसन यहाँ पे जितनी भी रेड फॉक्स गर्ल होती है उनके ब्लड लाइन को प्यूरिफाई कर रहा था, जिससे उनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उनकी कल्टीवेशन की जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। और तांगसन भी उन लोगों को वहाँ पे बैठा के वो जो क्रिस्टल होता है उसके लिए वो अपने आप के ऊपर यूज कर रहा था। उसे पता है कि उससे स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है, इससे वो एक्यूपंचर पॉइंट को अपने हेड के ऊपर उस क्रिस्टल को यूज करता है। जैसे उसे यूज करता है, तांगसान की जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो यहाँ पे कंडेंस होने लगती है और उसकी जो पावर होती है बढ़ने लगती है। तांगसान यही चाहता था कि इससे उसकी भी ब्लड लाइन को यहाँ पे प्यूरिफाई किया जाए और उसके करने के बाद जितनी भी लड़कियाँ होती उनकी बॉडी को चेक करता है, उनमें कोई abnormality तो नहीं है। चेक करने के बाद वहाँ से सीधा एंसेस्ट्रल कोर्ट की तरफ निकल जाता है और फाइनली तांगसान थोड़ा उड़ता है, फिर वहाँ से काट खरीद के वहाँ से वो अपनी टाइगर होटल पे चला जाता है, व्हाइट टाइगर होटल पे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद तांगसन वहाँ फाइनली अपने असुरा के कॉस्ट्यूम में आ जाता है और एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाने के बाद वो बिग कैट और उसकी पत्नी से मिलता है। उसकी पत्नी और बिग कैट से मिलने के बाद वो वहाँ से अपनी मास्टर को फ़ोन करता है और पूछने लगता है कि वो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ है, उनसे पूरी डिटेल ले रहा होता है। जहाँ पे झांग जुआन बोल रहे होते हैं कि सब कुछ, और बोल रहे होते हैं कि तुम जाने के बाद बोल दिया गया है कि जितने भी एम्परर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आगे से ऑप्शन पे। और दूसरी तरफ रेड फॉक्स क्लान के लोग तुम्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रिस्टल किसने लिया है। और इस चीज़ को लिक्सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरी तरह से बंद कर दिया है कि तुम किसी के ऊपर कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकते किसने लिया है, कौन लिया है। और इन सब चीज़ों के बारे में तांगसान को पता चल रहा होता है, जहाँ पे तांगसान भी समझ जाता है कि आगे वो क्या करेगा। इसलिए वो अपने टीचर को बोलने लगता है कि टीचर शाम इवनिंग में बता देना मेरे दोस्तों को, हमें एक मीटिंग करना है, हमें काफ़ी सारे बातें करनी है जिसमें कुछ सारी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ उन लोगों को। दूसरी तरफ तांगसान यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद व्हाइट टाइगर होटल पे चला जाता है, जहाँ पे वो लेडी होती है जो आइस क्लान की लेडी होती है। वो बोलने लगती है तुम पूरी तरह से पंक्चुअल हो और तुम, चलो हम बेकार की बातें ना करके सीधा पॉइंट पे आते हैं, हमारी जो बातें हुई थी उसके बारे में। वो तांगसान से बोलने लगता है, जहाँ पे तांगसान बोलता है कि चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम सूरा है, मैं ह्यूमन रेस से हूँ और मैं आपकी आइस क्लान को कोऑपरेट करना चाहता हूँ और आइस क्लान के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसे बोल रहा होता है, जहाँ पे वो लेडी भी बोल रही होती है कि मेरा नाम हुआंग बिंगबिंग है और मैं आइस क्लान से हूँ, क्या तुम्हें पता है हमारा क्लान किस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। तांगसान बोलने लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं, पर हम मनी से मनी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे पता है कि आप लोग रिप्रोड्यूसिंग में प्रॉब्लम पाते हो, बाकी स्पेसिफाई प्रॉब्लम अगर कुछ है तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद वो लेडी बोलने लगती है कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, एंटरटेन करने के लिए। अगर तुम मरना चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ मारने के लिए। दूसरी तरफ तांगसान बोल रहे थे कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले मेरे पास डिटेल नहीं है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, पर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तांगसान यहाँ पे उसे समझा रहा होता है, जहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या 5,000 एलिमेंट कॉइन काफ़ी नहीं मेरी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कोई 5,000 एलिमेंट कॉइन देगा लोगों को एंटरटेन करने के लिए। यहाँ पे बिंग बिंग भी सोच रही होती है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। और दूसरी तरफ तांगसान अपना बोल रहा होता है, तांगसान फिर बोलने लगता है कि मैं एक्चुअली आइस गर्ल क्लान को पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि वो मेरे फ्रेंड बने और मेरा एक दोस्त भी तुम्हारी ही ब्लड लाइन को इनहेरिट करता है। वो बोलने थे क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, और आइस वुमेन किसी ह्यूमन के साथ कैसे हो सकता है। वो गुस्सा हो जाती है। तांगसान बोलने लगता है कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, क्या आपके रेस के अंडर कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन है जिसके अंदर आपकी ब्लड लाइन एग्जिस्ट करती हो। जहाँ पे बिंग बिंग बोलने लगती है कि ऐसा मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, उसे लेके आओ, मेरे अपने आई से मैं देखूंगी तभी जाके विश्वास कर सकती हूँ। तांगसान बोलने लगता है कि वो अभी डेमन एम्परर के पैलेस की तरफ गया है प्रैक्टिस करने के लिए, वो जैसे आएगा मैं आपसे मिलवा दूंगी। तो आप हम बात करते हैं कि आपके आइस क्लान में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ पे बिंग बिंग पहले तो शांत हो जाती है, शांत हो जाने के बाद बोलने लगती है कि तानसन, हमारी जो क्लान है वो एक स्पेशल क्लान है जिसमें खाली मेंबर है ओमेन है, और वो जो ओमेन है वो अलग ही तरीके से ही बच्चे पैदा करते हैं। और फिर बताने लगती है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिवाइनेटिंग से होती है। डिवाइडिंग मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को डिवाइड से करने से होती है। हमारे पास एक क्रिस्टल स्टोन है जिसके अंदर
जब एक कॉन्शियसनेस अपनी डालोगे तभी वो 100 सालों के बाद आइस क्रिस्टल से एक बच्चा पैदा होता है। और ये जो प्रोसेस होता है उसके लिए हमारा मेंबर कम से कम गॉड लेवल है उससे एबव होना चाहिए। और इसी वजह से इस ब्रीडिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और इसी चीज़ के लिए भी 100 साल लगते हैं। और 100 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और हमारी जो पहले से वो एनवायरनमेंट जो है आइस एलिमेंट से भरी हुई है वो नॉर्थ साइड में पड़ती है। पर काफ़ी टाइम हो गए वहाँ पे जो हेवन एंड अर्थ की जो एनर्जी है पहले धीरे धीरे कम हो रही जा रही है, अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। इसी वजह से हमारा कोई भी बंदा यहाँ पे गॉड लेवल पे पहुंचने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मुश्किल होती है। और बहुत ज़्यादा कम भी हो गए हैं। इसीलिए हमारी जो क्लान है वो धीरे धीरे कम हो गई है और इसमें भी 100 साल लगते हैं। तांसन बोलने लगता है कि अभी मुझे समझ आ गया आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ी है। जहाँ पे बिंग बिंग पूछ रही होती कि प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे तांसन उसे समझाने लगता है कि और बोलने लगता है कि ऐसा है। जहाँ पे वो बिंग बिंग फिर पूछने लगती है कि इसीलिए हमारी जो क्लान है वो छोटी और छोटी हो जा रही है। तांगसान फिर वहाँ पे सील बना लेता है और इसको ही बताना चाहता था और बताने लगता है कि जो एनर्जी है चारों तरफ से कम हो गई है और बहुत ज़्यादा कम और कम हो गई है, यही है ना। वो बोलने लगती है कि हाँ। जहाँ पे बिंग बिंग को तांगसान बताने लगता है कि क्यों पता है, जितने भी नॉर्थ और दूसरी जगह जो भी है यार हेवन और अर्थ की एनर्जी जो है इनसफिशिएंट हो गई है। इसकी वजह है जो भी एनर्जी होती है वो आंसेस्ट्रल कोर्ट में गैदर होती है, हेवन और अर्थ की एनर्जी। इसी वजह से इस जगह के अंदर ही काफ़ी सारा एनर्जी है और दूसरी जगह पे सारी एनर्जी कम हो गई होती है। तानसन ये सब चीज़ें उसे बता रहा होता है। जहाँ पे और बोलने लगता है कि इसीलिए आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जहाँ पे बिंग बिंग गुस्सा हो जाती है, क्या डेमन एम्पर क्लान ऐसा चाहते हैं, वो हमारी रिसोर्स को यहाँ पे रब कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं हमारी ब्लड लाइन यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तांसा बताता है हाँ ऐसा ही, थियोरेटिकली तो ऐसा ही है। जहाँ पे बिंग बिंग गुस्सा हो जाती है, बिंग बिंग गुस्सा होकर बोलती है कि मैं जा रही हूँ आंसेस्टर कोर्ट में बात करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, वो चाहते हैं हमारी आइसलैंड यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मैं अकाउंट सेटल करने जा रही हूँ। यहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि आपको इतना इम्पल्सिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिंग बिंग बिल्कुल सुनने के मूड पे नहीं होती है। वो तांगसान बोलते कि क्या करना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाह रहे हो, कहाँ जा रहे हो इतना, आप अगर जाओगे वो यहाँ पे आपको अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें उनका ही इंटरेस्ट है। और तामसन और समझाने लगता है कि देखो अगर आप वहाँ पे जाएंगे आपको अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि जितनी भी चीज, लेकिन बिंग बिंग बिल्कुल सुनने सुनने वाली नहीं होती है। वो यहाँ पे तांगसन के ऊपर अटैक करती है। तांगसन बोल रहा होता है कि वुमेन क्रेजी हो गई है, क्या कर क्या रही है आइस वुमेन। उसके बाद वो फिर बोलती फिर से आओ मेरे सामने तुम आ रहे हो, फिर से उसके ऊपर अटैक करती है और बोलती है कि अभी तक तुम मेरे सामने से हटे नहीं हो। जहाँ पे तांगसन के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर लेती है। तांगसन भी उसे खाली ब्लॉक कर रहा होता है, तांगसन बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा था गाइस। दूसरी तरफ तांगसन जाके दीवार में टकराता है जहाँ पे वो सोच रही होती है कि तो 9 टायर पे फिर भी मेरे दोनों हाथ की जो अटैक था उसने रोक लिया है। दूसरी तरफ तानसेन बोलने लगता है कि जो भी चीज़ है, जितने भी डेमन एम्पर है, जितने भी स्पिरिट एम्पर है, सबको फ़ायदा होता है। क्या आपको लगता है आप वहाँ जाने के बाद कुछ चेंज कर पाएगी, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। दूसरी तरफ तानसेन उसे और समझाने लगता है कि जहाँ पे बोलने लगता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हूँ ना। जहाँ पे ये बोलने लगती है कि तुम यहाँ से हटो मेरे सामने से, वो हमारे इंटर क्लान को वाइप आउट करना चाहते हैं। जहाँ पे वो बिल्कुल सुनने के मूड पे नहीं होती। तामसा फिर समझाने लगता है कि जैसा कि मैं आपके क्लान का बेनिफिटर हूँ और आपको मैं यहाँ पे स्पॉन्सर करूँगा आगे से फाइनेंशियली, क्या आप अपने बेनिफिटर को ऐसे ही ट्रीट करेंगे। बिल्कुल आप इम्पल्सिव ना होइए, बिल्कुल ना हुए। जहाँ पे इस आंसर बताने के बाद जो बिंग बिंग होती है थोड़ा शांत हो जाती है और शांत होकर उसे देख रही होती है।